नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा कर्नाटका बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर जिले में नकली फर्टिलाइजर्स बना रहे घटक पर छापा मार के करोड़ों की फर्टिलाइजर्स जब्त किए गए। माउंट आबू के डॉक्टर प्रेम मसंद ने जीवन में तनाव मुक्त रहने के उपाय विस्तार से बताए। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने बताया कि बजट सत्र 21 जुलाई तक बढ़ाया गया। बीजेपी विधायक पार्टी प्रमुख नेता प्रतिपक्ष पदों की दौड़ में कर्नाटक विधानसभा में हंगामे पर शिव कुमार। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ एचडीके के भ्रष्टाचार के आरोप का समर्थन किया। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले में नकली फर्टिलाइजर्स बना रहे घटक पर छापा मार के करोड़ों के फर्टिलाइजर्स जब्त किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हुमनाबाद इंडस्ट्रियल क्षेत्र में एक शेड में ये फर्टिलाइजर्स को संग्रहित किया गया था, जिसको एक सूचना के आधार पर कृषि विभाग द्वारा लगभग 1,88,00,000 रुपए के फर्टिलाइजर्स को जब्त किया गया है। स्थल पर जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी और एसपी चन्नवसन्ना एसएल भेंट देकर सामग्री का जायजा लिया। इस मौके पर कृषि के विभाग के जेडीए सुगूर, कृषि विजिलेंस के एडीए अब्दुल मजीद और एडीए गौतम आदि उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। स्पॉटिಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾರು ಜಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರೇನು ಶಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್। ಇಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಐಪಿಸಿ 420 ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಸರ್। ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಏನಿದ್ದ ಮೇನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್। ಎಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ ಒಂದು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಅವನು ಕಲಬುರಗಿ ಕಳಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಸರ್। ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲಬುರಗಿ ಎಡಿಯವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ। ಶಾಸ್ತ್ರನಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಜೀವನಿಗೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು। ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್, ಸುಮಾರು ಒಂದು 336 ಒಂದು ವರ್ತ್ ಆಫ್ 1.88 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 13-14 ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಸ್ ಪ್ಲಾನೆಡ್ ಸರ್ ಅವನು। ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆ ಎಲ್ಲ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು कंपनी एमसीएफ कंपनी ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ आता डुप्लीकेट ಚೀಲಗಳು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸರ್। बीदर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और डॉक्टर एसएस सिद्धा रेड्डी फाउंडेशन द्वारा आज पत्रिका दिवस के मौके पर पत्रकारों के लिए एक शिविर और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में माउंट आबू के डॉक्टर प्रेम मसंद ने जीवन शैली पर बात करते हुए तनाव मुक्त होने के लिए तरीके बताए। तो वहीं उन्होंने कई उपाय बताए जिसको अपनी जीवन शैली में शामिल करने को कहा। उन्होंने विस्तार से बताया कि आज के जीवन में लोग कितने तनाव में रहते हैं और उसका कारण क्या है और उससे कैसे निपटा जाए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ठाकुर, बीदर जिला वार्ता अधिकारी जी सुरेश, जिला अध्यक्ष डीके गणपति, जिला एसोसिएशन के पदाधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार शिव शरणप्पा वाली, वहीं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बीके प्रतिमा बहन जी, डॉक्टर सिद्धा रेड्डी फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉक्टर गुरु अम्मा रेड्डी सहित सभी पत्रकार आदि उपस्थित थे। कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। उसने योगी से पूछा, आपका फर्नीचर कहाँ है? वेयर इज योर फर्नीचर? योगी ने टूरिस्ट से पूछा, आपका फर्नीचर कहाँ है? टूरिस्ट ने कहा, आई एम टूरिस्ट। योगी ने कहा, आई एम ऑल्सो टूरिस्ट। हम सभी यहाँ टूरिस्ट हैं, मेहमान हैं और अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हीरा भाई को अभी पद्मश्री मिली। ट्राइबल एरिया गुजरात में काफ़ी काम कर रही हैं। ट्राइबल कम्युनिटी को एजुकेशन, अकाउंट खोलना, काफ़ी शिक्षाएं दे रही है। सिंपल है पर सैंपल है। लाइट रहना है तो सिंपल रहना ही पड़ेगा और सैंपल रहना पड़ेगा। रोज सुबह उठकर
मेरे को अपनी लाइफ की प्लानिंग करना है कि आज का दिन मेरे को क्यों दिया गया। जब मैं सुबह उठा और देखा सब चीजें काम कर रही है, तो मेरे को पहले आया कि आज का दिन क्यों दिया गया। दूसरा, फिर जब मैं दिन में काम कर रहा हूँ, एक्ट कर रहा हूँ, उसको 100% करो। लव योर जॉब। जो भी मैं करूँ उसको प्यार से करूँ। और जब हम कोई भी काम प्यार से करते हैं, 100% करते हैं, प्रेजेंट में रह के करते हैं, तो लाइट रहते हैं। तीसरा, रात को उठकर जब रात को सोने जाऊं, चेक कर जो मैंने सुबह प्लान किया था, आज दिन में मेरा क्या हुआ। काम में हेवी हो गया और क्यों हेवी हुआ, कहाँ मैंने रिएक्ट किया और क्यों रिएक्ट किया। चेक करके मैं अपने अंदर के जो प्रोग्राम्स हैं, जो बचपन से गए हुए हैं, उनको करेक्ट करूं। अब देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा कि विधायिका के चल रहे बजट सत्र को 21 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सत्र 14 जुलाई को समाप्त होना था। सदन 5 जुलाई को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेगा और सरकार 6 जुलाई को बहस का जवाब देगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 7 जुलाई को 2023-24 का बजट पेश करेंगे। 10 से 19 जुलाई के बीच सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। खादर ने कहा कि 20 जुलाई को वित्त विधेयक पारित किया जाएगा। डीकेएस ट्विटर आईई कांग्रेस की चुनाव पूर्व गारंटी को लेकर भाजपा विधायकों के विरोध प्रदर्शन के कारण कर्नाटक विधानसभा सत्र बाधित होने के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इसके लिए पार्टी अध्यक्ष और विपक्ष के नेता पदों के लिए भगवा पार्टी के भीतर प्रतिस्पर्धा को जिम्मेदार ठहराया। समाचार एजेंसी एएनआई ने इससे बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि इसलिए वे साबित करना चाहते थे कि वे पार्टी अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की दौड़ में प्रतिस्पर्धा में हैं। जो लोग ज्यादा चिल्लाते हैं उन्हें लगता है कि वे पहचान लिए जाएंगे। मंगलवार को विधानसभा में हंगामेदार स्थिति उत्पन्न हो गई जब भाजपा ने चुनाव से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए 5 चुनाव पूर्व वादों को पूरा करने में कथित देरी पर सवाल उठाते हुए सदन के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर रेड्डी ने कहा कि पूरी अराजकता इसलिए हो रही है क्योंकि भाजपा के पास अपना कोई नेता नहीं है, उनके पास कोई विपक्षी नेता नहीं है, वे नहीं जानते कि क्या करना है, उन्हें नियंत्रित करने वाला कोई नेता नहीं है, उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल कोई अनुशासन नहीं है और यही कारण है कि वे सदन में हंगामा कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहां के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है।
आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle beside New Command behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल भाजपा और जनता दल सेक्युलर के हाथ मिलाने का स्पष्ट संकेत देते हुए भाजपा ने क्षेत्रीय पार्टी नेता की पोस्टिंग के लिए नकद के आरोपों को अपना समर्थन दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि भाजपा सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ जेडीएस नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के भ्रष्टाचार के आरोपों का समर्थन करती है। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने एक अधिकारी से कथित तौर पर 30 लाख रुपए की मांग की थी, जो एक पोस्टिंग के लिए एक विधायक का सिफारिश पत्र लेकर गया था। येदियुरप्पा ने कहा कि कुमारस्वामी ने पूरी जानकारी के साथ आरोप लगाए होंगे और वे सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई का पूरा समर्थन करेंगे। इस बीच कुमारस्वामी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सरकार को चुनौती दी कि क्या वो संबंधित मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेगी यदि वो अपने आरोपों के समर्थन में सबूत मुहैया कराती है। मैं उन सभी मंत्रियों को सबूत उपलब्ध कराऊंगा जिसके लिए पूछ रहे हैं, क्या आप संबंधित मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, उन्होंने सवाल किया। जेडीएस नेता ने कांग्रेस नेताओं से ये भी पूछा कि जब उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप लगाए थे तो उन्होंने लोगों के सामने क्या सबूत पेश किए। विधायकों सहित विपक्षी भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की कि राज्य सरकार अपने वादे के अनुसार बिना किसी शर्त के अपनी गारंटी लागू करे। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में दिन भर चले सत्याग्रह का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने किया। येदियुरप्पा ने कहा कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य सरकार सभी 5 गारंटी लागू नहीं कर देती, जैसे कि 10 मई के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने वादा किया था। पूर्व सीएम ने कहा कि वो राज्य के सभी जिलों का दौरा करेंगे और गारंटी लागू करने में सरकार की विफलता को उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को वादे के मुताबिक 10 किलो चावल के साथ साथ केंद्र द्वारा दिए जाने वाले 5 किलो चावल भी देने चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों, परिवार की महिला मुखियाओं के लिए वित्तीय सहायता और सभी को बिना किसी शर्त के 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार को गोहत्या विरोधी कानून रद्द करने की चेतावनी दी और पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहने की अपील की। दावणगेरे के सांसद जीएम सिद्धेश्वर के 71वें जन्मदिन में शामिल होने से पहले बुधवार को यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ईश्वरप्पा ने दावा किया कि कांग्रेस झूठे वादे करके राज्य में सत्ता में आई है। उन्होंने आगे भविष्यवाणी की कि महाराष्ट्र की तर्ज पर कर्नाटक में भी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ देंगे क्योंकि राकापा नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र में भाजपा को समर्थन दिया है। ईश्वरप्पा ने कहा कि सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार का कार्यकाल 3 महीने से अधिक नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, इंतजार करें और देखें क्योंकि आने वाले 3 महीनों में कर्नाटक में कई विकास होंगे। विपक्ष के नेता एलओपी और पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख को चुनने के लिए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विनोद तावड़े ने मंगलवार को भाजपा विधायकों और कार्य कोर समिति के सदस्यों की राय दी। संभावना है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व 1-2 दिन में दोनों पदों के लिए नामों की घोषणा कर सकता है। पर्यवेक्षकों ने दिल्ली रवाना होने से पहले कई विधायकों और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ एक पर एक मैराथन बैठक की, जहां वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। पार्टी सूत्रों ने कहा कि नड्डा पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे, जिसके बाद बुधवार या गुरुवार को घोषणा की जाएगी। विधान परिषद को मंगलवार को बिना किसी चर्चा के स्थगित कर दिया गया क्योंकि विपक्षी भाजपा इस बात पर अड़ी थी कि उन्हें 5 गारंटियों को लागू करने में कांग्रेस सरकार की विफलता पर बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी एमएलसी और पूर्व मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने सभापति से गारंटी लागू करने और लागू योजनाओं में नियम और शर्तें तय करने में सरकार की विफलता पर चर्चा की अनुमति देने को कहा। लेकिन मंत्री कृष्णा बायरे गोड्डा ने कहा कि एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होगा और प्रश्नोत्तर और शून्यकाल के बाद ही चर्चा की अनुमति दी जा सकती
सकती है। यहाँ तक कि सभापति ने भी इसी बात पर जोर दिया और भाजपा सदस्य सदन के वेल में आ गए और सभापति से चर्चा की अनुमति देने की मांग करने लगे। कांग्रेस सदस्यों ने अपने भाजपा समकक्षों पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने कार्यवाही को सुचारू रूप से नहीं चलने देने का फैसला किया है और चुनाव परिणाम के 50 दिन बाद भी विपक्षी नेता की नियुक्ति नहीं करने पर उन पर कटाक्ष किया। इससे सदन में अफरा तफरी मच गई और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे पर जुबानी हमले करने लगे, जिससे सभापति को कुछ देर के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर जिले में नकली फर्टिलाइजर्स बना रहे घटक पर छापा मार के करोड़ों के फर्टिलाइजर्स जब्त किए गए। माउंट आबू के डॉक्टर प्रेम मसंद ने जीवन में तनाव मुक्त रहने के उपाय विस्तार से बताए। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने बताया कि बजट सत्र 21 जुलाई तक बढ़ाया गया। बीजेपी विधायक, पार्टी प्रमुख, नेता प्रतिपक्ष पदों की दौड़ में कर्नाटक विधानसभा में हंगामे पर शिव कुमार। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ एचडीके के भ्रष्टाचार के आरोप का समर्थन किया। केपी न्यूज की कर्नाटका बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।